अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वन डे विद हमज़ा खान और मैं हूं आपका अपना होस्ट हमज़ा खान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो किसी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने ना सिर्फ सियासत बल्कि समाजी कारकुन भी हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ वन डे विद हमज़ा खान की पूरी टीम का और आपका कि आपने हमारी इलाके की आवाज़ को उजागर करने के लिए भरपूर ताउन किया और हमारा प्रोग्राम किया। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप एक अलीपुर की जो सा एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं, समाजी कारकुन भी रह चुके हैं, सियासत में आने का कैसे ख्याल हुआ आपका? देखिए, सियासत से ताल्लुक़ था फ़कत इतना, सियासत से ताल्लुक़ है फ़कत इतना कि कोई कम ज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान ना बने। देखिए हमज़ा भाई, सबसे पहले तो सियासत का जो एक टर्नआउट बन गया था हमारी सोसाइटी के अंदर, सियासत के ना जो एक किस्म का आप उसे कह सकते हैं कि जो सियासत को समझा जा रहा था, तो वो ये था कि गंदा खेल है सियासत, सियासत से दूर रहना है, ये है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत नौजवानों के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह एक रीढ़ की हड्डी के बगैर जिस्म खड़ा नहीं हो सकता, अगर इंसान के अंदर सोसाइटी के लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर सियासत नहीं होगी, तो मैं समझता कि सोसाइटी के वो कामयाब लोग बन सकते हैं। अच्छा, आपने जो अपने सियासी कैरियर का आगाज़ स्टार्ट किया है वो नून लीग से स्टार्ट किया, लेकिन आजकल की जो हमारी यूथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, इसके पीछे क्या माजरा है, ये बताइएगा। देखिए, आपने बड़ा ही संजीदा किस्म का सवाल पूछ लिया है। देखिए, मैंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ आज़ादाना किया था और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद ठहरे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हमें मोहब्बत इसलिए है क्योंकि जिस कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफ रखता है। आज भी ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ कि अगर आज भी जो हम कैंडिडेट है अब्दुल्ला खान मिलानी साहब, हमारे कायद, अगर आज भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ले तो हम उनके पीछे ज्वाइन कर लेंगे। नंबर 2 के ऊपर बात ये है कि पार्टीज़ से कुछ नहीं होता। अवाम का और मेरा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो तो पार्टीज़ बाद में देख लेंगे आप। सबसे पहली बात है कि अवाम का और मेरा रिलेशन आपस में क्या है, वो चीज़ मैंने रखती है। पार्टीज़ मैंने नहीं रखती, काम मैंने रखता है कि आपका और आपके अवाम का, आपके वर्कर का क्या रिलेशन है आपके साथ। मैं इस घरेलू ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सियासत का हामिल है और एक अच्छी सियासत करना चाहता है। ये पार्टी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना इंशाल्लाह होगा। अच्छा, आपके एरिया के जो सा MNAs और जो MPs थे वो मुनहरिफ हो गए थे, उन्होंने जो उनसे पार्टी तब्दील कर ली थी। तो खान साहब का बल्कि भी कुछ दिन पहले मुल्तान जलसा भी था कि लोटों के जो सा इलाके में मैं जलसा करने जा रहा हूँ। इस पर आप अपनी जो सा है, जो आपके एरिया के जो MNAs हैं या MPs हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमजा भाई, सबसे पहले तो लोटा लोटा होता है, लोटा का काम बाथरूम में है, पार्लियामेंट में नहीं होता। तो ये तो असल से इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। आमिर इत्तलाल गुपांग को बच्चा बच्चा जानता है, सप्ताह नज़ा बुखारी को बच्चा बच्चा जानता है। ये क्या उन्होंने किया है? ये PP से आए, इत्तहादी थे क्यूम खान इस दौर के साथ। उसके बाद ये काफ में आए, काफ में इनको चौधरी बरदरान लेके आए, उनके एहसान फरामोश रहे। उसके बाद इन्होंने जनाब नून लीग से इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, वो भी जीत गए। उसके बाद अब ये नून में आ गए। इनका तो वाशरूम में काम है, मैं नहीं समझता कि इनका कोई काम है। बाकी रह गई बात इलाके की, अगर मैं ये सबसे बड़ी ग़ुलामी अगर मैं समझता हूँ तो वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान या नवाज़ शरीफ या आसिफ जरदारी अगर ये किसी कुत्ते को भी जो है ना उठा दे तो हम उसे वोट देंगे, तो ये असल ग़ुलामी यही है। असल ग़ुलामी ये है कि आप किसी कुत्ते को भी कैंडिडेट बना दो। आप कैंडिडेट अच्छा देखो, ठीक है, पार्टी का ताल्लुक़ नहीं होता, पार्टी का काम यहाँ नहीं होता। बात होता है असल कैंडिडेट आपका कौन है, आपकी आवाज़ किसने पहुँचानी है। इनका तो ये स्टेटस है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई बोलने नहीं देता और ये यहाँ के MNAs हैं। अच्छा, अभी हम जब आपकी सिटी में दाखिल हुए तो आपकी जो सिटी की मेन इंटरेस्ट काली चौक के नाम से मशहूर थी, अब उसको जो उनसे कलमा चौक का नाम दिया गया है। लेकिन हमने वहाँ पे सिर्फ कलमा ही देखा है, लेकिन उसकी जो तज़ीन और आराइश का काम था वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने भी शहर की इंटरेस्ट देखी, आपने शहर की गलियाँ नहीं देखी, आपने शहर की सीरीज नहीं देखी, आपने अलीपुर के और मसाले नहीं देखे। देखें, हमारे अलीपुर की इंट्रेंस के ऊपर 2 करोड़ रुपये की तखमीया लागत से बना दिया गया कलमा। उसके जो आपने अगर जगह देखी तो बड़ा जगह छोड़ी गई है। ये हमारी नाअहली है। क्यों कि अगर वो चौक खुला किया जाता तो मैं समझता हूँ कि सालाना 1500 से ज़्यादा एक्सीडेंट वहाँ हम रोक सकते थे। वहाँ गाड़ियों के पास है, वहाँ दुकानें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ धूप से बचने के लिए कोई जगह नहीं है, मुसाफिरों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, ये 2 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 करोड़ के अंदर से उन्होंने खाया खिलाया, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ। तो अब जाके ये बात है कि ठेकेदार इनका भाग गया। अब ये DC साहब के अंडर है, झंडे लग गए कश्मीर के, पाकिस्तान के, ठीक है जी, वो बन की चीज़ें बन गई। लेकिन अब हुआ ये फिर कि अब वो सारा कुछ जो है अवाम की नज़र हो गया, नज़र आतिश हो गया। यानी कि अब वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब तज़ीन और आराइश का काम है। उससे अच्छा तो यहाँ सोसाइटीज़ हैं। अलीपुर में सब तो एक पार्क भी नहीं है। चलो, जहाँ एक पार्क होता था, इकबाल पार्क, जो खिजर खान गुपांग साहब ने बनवाया था,
आज वो भी चला गया इकबाल पार्क, अब ये कलमा आगे रह गया, अपने कलमा याद करना है वहाँ बैठ के पूरी कौम ने, मुझे तो ये लगता है। अच्छा, सफ्तान शाह बुखारी आपके जौन सा है तहसील अलीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने चंद माह पहले ऐलान किया था ट्रामा सेंटर का और कार्डियोलॉजी का, और अलीपुर को यूनिवर्सिटी देने का और गला मंडी देने का। इनमें से क्या चीज़ें आपको मिल चुकी हैं अब तक? तसल्ली दिल के वास्ते वादा तो किया था, तसल्ली दिल के वास्ते वादा तो किया था, हम जानते हैं इनसे कुछ भी नहीं होगा। ट्रामा सेंटर भी बन रहा है अलीपुर के अंदर, आपके अल्लाह भला का कार्डियोलॉजी सेंटर भी बन रहा है, गला मंडी का भी क़याम जारी है। असल बात सर ये है कि आपके वर्थ क्या है अलीपुर के अंदर, आप ये बताइएगा कि आपका क्या है कि आपके गला मंडी बन जाए तो उससे आवाम को क्या फ़ायदा है। ऐसे ये चीज़ें ने सोचनी चाहिए थी जब इनके इलेक्शन शुरू होते हैं। अब ये बनवा रहे हैं गला मंडी आपने लास्ट ईयर के अंदर, अभी हुकूमत चेंज हो जानी है, इलेक्शन आ जाने हैं, इलेक्शन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा 6 साल तक चल रहे हैं, 4 साल तक चल रहे हैं। ये तब नहीं बनवाया गया कि जब इलेक्शन का न्यूज़ थे, अब ये तब बनवा रहे हैं जब ये अभी ये अटका रहेगा, कम से कम 10 साल तक ये ऐसे लटकता रहेगा। फिर जाके कोई ऐसी हुकूमत आएगी या कोई डीसी आएगा ना, या कोई तो वो ही अपने इमदादी फंड से, वेलफेयर फंड से बनाएगा, बाकी ये पैसे के कॉन्ट्रैक्टर भी भाग जाएंगे और ये भी भाग जाएंगे। अच्छा, दूसरा हमने ये सुना है कि जो आपके अलीपुर के सियासी अरकान हैं, उनका काम सिर्फ थाने कचहरी की हदूद तक है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि अलीपुर की सियासत जो है वो थाना कचहरी कल्चर पर चल रही है, इंतकामी सियासत चल रही है, अलीपुर के अंदर विरासती सियासत चल रही है। अगर एक आशिक उपांग अगर इलेक्शन लड़ सकता है तो उसका बेटा ही इलेक्शन लड़ेगा, उसके बाद उसका कोई वर्कर, उस ग्रुप का वर्कर नहीं आ सकता। तो ये चीज़ जब तक होगी तो मैं नहीं समझता कि अलीपुर के अंदर एक शफाफ सियासत होगी। अच्छा, दूसरा हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अलीपुर में आजकल काफ़ी ट्रेंड में जा रहा है, हर रोज़ एक ना एक दिन बाद जो उनसे कत्ल की वारदात या ज़्यादती की वारदातें, इस तरह के मुकदमात क्यों हो रहे हैं अलीपुर में? देखें जी, अल्लाह ताला से दुआ गो है, अल्लाह ताला रहम करे अलीपुर के ऊपर, अलीपुर के अवाम के ऊपर। ये वाक़यात अगर इसकी मेन वजह थी तो ये वजह आज अभी की नहीं है, ये सोसाइटी कल्चर हमारा बन चुका है, यहाँ से 10 साल पुराना है। जब गोपांग ग्रुप और ये ग्रुप्स थे सारे, बोसन गैंग थी यहाँ, ये ग्रुप थे, तब ये बातें आम थी। अब तो मैं समझता हूँ आधा पाकिस्तान पंजाबी गाने सुन के बदमाश बना हुआ है, ठीक है ना, आधा पाकिस्तान पूरा पंजाबी गाने सुन के बदमाश बन गया। लेकिन बात यह है कि पुलिस को चाहिए कंट्रोल करे, पुलिस को चाहिए, अपने डीएसपी सर्कल अलीपुर को चाहिए, अपने एसएचओ साहिबान को चाहिए कि अपना गश्त मौसर बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि सरदारों को चाहिए अपना जो असलो रसूख है थानों के चाहिए वो ख़त्म करें। एक बंदा पुलिस एसएचओ पकड़ के लाता है, शराब के 9C का केस FIR देता है, दूसरे दिन जनाब हमारा MP साहब का अपना एक चट्टी दलाल भेज के टांग पे टांग रख के उसे कहता है भाई इंसान का बच्चा बन जाए सचो तो ये तबादला करा देंगे। तो जब तक ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा मैं नहीं समझता कि ये वारदात जो है कम होंगी। इन वारदातों को कम करने के लिए पुलिस और साफ़ी बिरादरी की दोनों ज़रूरत है कि वो उन चीज़ों को एक्सपोज करें। और जो भी मैं समझता हूँ सियासतदान, अगर मैं भी आता हूँ थाने किसी का सिफारिशी गलत बंदे का सिफारिशी आता हूँ तो ज़रूर आप मेरी कवरेज भी करें। और चाहिए हमें सिफारिश उस बंदे की करनी चाहिए कि जो बंदा वाकई राइट पे हो, उस बंदे की सिफारिश की जाए, ना कि इसकी जो बंदा खुद 4 FIRs के अंदर और वो बंदा सिफारिशी और उसका जो दूसरा मुद्दई हो तो वो 5 FIRों में हो, इस तरह नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह जून से आप एक अपनी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, अल-मोहम्मदिया वेलफेयर फाउंडेशन, उसके पीछे क्या राज है? आप अपनी डोनेशन लेते हैं किसी से या सिर्फ अपनी पॉकेट बेस पे खुद चला रहे हैं इस फाउंडेशन को? देखिए, आप इसे फाउंडेशन तो एक बहुत बड़ा नाम है, लफ्ज़ है। फाउंडेशन का मतलब फंडिंग रेजिंग होती है, चीज़ें होती हैं फाउंडेशन के अंदर, इंडोर पॉलिसीज़ होती हैं। अल-मोहम्मदिया फाउंडेशन पाकिस्तान का चल रही है तो मैं समझता हूँ हैंड टू माउथ चल रही है। ओनली डेली वेजेस के ऊपर हम चला रहे हैं अपनी फाउंडेशन, हमें पता किस तरह चला रहे हैं, बस अल्लाह की खातिर हम चल रहे हैं, चलाते रहेंगे। हमें कोई फंडिंग नहीं होती और ना ही हम किसी लेते हैं। जो अपनी हमारी कोर कमेटी है, अपने दोस्त हैं हमारे अच्छे अपने दोस्त हैं, उनके हामी तावन से और ख़ुद मेरी अपनी पॉकेट से हम ये मिलकर ये डिस्ट्रीब्यूशन करके अच्छे काम करते हैं। स्कूल बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने, बाकी भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आज 28 मई में जो तकबीर के तौर पे मनाया गया है, क्या अलीपुर में पॉलिटिक्स पार्टीज़ की तरफ से या कमिश्नर्स की तरफ से उनकी तरफ से कोई तकरीब की गई थी आज अलीपुर में? देखें, मैं समझता हूँ आप इसी MNA को कॉल करें कि मुझे नहीं लगता कि किसी को पता भी होगा कि 28 मई को हुआ क्या था। ये अंधे गूंगे बहरे हैं, ये नहीं पता। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन हसन साहब हैं, मैं उनसे भी एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि खुदारा यार अलीपुर के ऊपर नौजवानों पर रहम करें। 14 अगस्त का फंक्शन तक यहाँ नहीं होता सर, यहाँ पर मैं नहीं समझता कि 14 अगस्त को भी कहीं पे अब देखा जाए। ईदैन के ऊपर भी जमादारों को बुला के वो खाली चूना रोड पर डलवा देते हैं। इनके अलावा इन्हें कोई ना अहल तरीन, आपकी डेमोक्रेसी बैठी है अलीपुर के अंदर, ना अहल तरीन हमारे हुक्मरान आज तक की सियासी पार्टी की। सर सबसे बड़ी बात है कि यासीन मलिक साहब हुजूरत रहनुमा है कश्मीर के, उनकी हक में भी किसी ने रैली नहीं निकाली, किसी ने बयान तक नहीं दिया। दिस इज शेम फॉर अस। ये हमारे लिए एक बायसे शर्म है कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि हुआ क्या था।
हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब चाहे जहाँ से पढ़ के आए हो, आपने CSS किया जो कि भी है, लेकिन आपको इतना तो पता हो कि आप जिस तहसील के आप ऑनर हैं, अल्लाह ताला ने आपसे जवाब लेना है, तो कम से कम उस तहसील के नौजवानों को हमने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। अच्छा मलिक साहब, आप हमारे प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो आप लोगों को, आपको नौजवान या पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेसी कोई भी देख रहा है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने ब्यूरोक्रेट्स हमारे अलीपुर से बिलोंग्स करते हैं, अलीपुर ताल्लुक़ रखते हैं या फिर अलीपुर पर हैं, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा खुदारा आप लोग थोड़ी अलीपुर के वेलफेयर के लिए काम करें। नंबर 2, हमारे जो नौजवान बैठे हैं मैं देख रहा हूँ, तो उन्हें मैं यही कहूँगा खुदारा ये ज़िंदगी के सिलसिले हैं, ये चलते रहेंगे, हम रहें ना रहें ये हमारा काम चलता रहे। मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान ही इस कौम का साथ दें, एसेस्ट ऑफ नेशन है ये तमाम यंग, तो यंग यूथ जितनी भी है मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप लोग आगे बढ़कर आप लोग अपना काम करें, अपने हिस्से का काम करें, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें। तो इससे ज़्यादा मेरा कोई मैसेज नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैसेज मैं आपके व्यूअर्स को दूंगा कि हमज़ा भाई आप जो कर रहे हैं वन डे विद हमज़ा खान, ये जो सहाफ़त है इसके अंदर आपका एक तकरीरी किरदार है कि आप दुनिया के अच्छे चीज़ें आगे दिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे नौजवानों के अंदर एक उनका हौसला बढ़ता है, उनके अच्छे पॉइंट्स सामने आते हैं, अवाम के मसले हल होते हैं। तो इनके पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें और आगे शेयर करें और बाकी जो बातें आपने खुद बता दें। थैंक यू जी, जैसा कि आपने सुना कि चेयरमैन अल-मोमिया वेलफेयर फाउंडेशन और सियासी और समाजी कारकुन भी मलिक इदरीस साहब, उनका यही कहना था कि खुदारा ब्यूरोक्रेट्स अपने जो उनसे काम पे नज़र डालें और जो हमारे एरिया के पॉलिटिशियंस हैं वो भी जो उनसे अलीपुर के अवाम पे रहम करें। जी।